हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो कई बार आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उसका कुछ कोड बना करके लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत कई बार वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन में उसको क्रम जब उसका पूछ लेता है तो उसमें समस्या हो जाती है कि इसका क्रम क्या होगा, कैसे इसको याद किया जाए। ठीक, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ कोड बनाया था। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ आप लोगों के लिए। शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट और लोगों को हो जाए, जो तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उनको भी ये मालूम हो जाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो जाएगा। सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, टाइम को नष्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली का कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी था। इनके समय में कुछ सहायक संधि की गई थी। ठीक, तो सहायक संधि किया गया तो उसका क्रम कई बार पूछा गया कि जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली के कार्यकाल में हुआ था, ठीक, कुछ उस तो उनका क्रम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे इसमें था, है ना, तो इसका क्रम याद करने के लिए मैंने बनाया था। देखिए, HMT आप, AP आप, इसको लिख दिया था के बस, BS बस में, है ना, HMT आपके बस में। तो HMT एक घड़ी होती थी। ठीक, तो उस पर मैंने बनाया था कि HMT आपके बस में। AP से मैंने आप कोड बना लिया था, के साइलेंट कर दिया था, इसका कोई अर्थ नहीं था। BS से बस लिख दिया था, कहते नहीं आपके बस का ये काम नहीं है, तो बस कर दिया था हमने। मैं भी साइलेंट कर दिया था। तो इसका जो क्रम था, देखिए मैंने कैसे बनाया था। H से हमने बनाया था हैदराबाद। ठीक है, H से मैंने बनाया था हैदराबाद। तो हैदराबाद का जो है संधि कब किया गया था, 1798 ईस्वी में। M से HMT, M से मैसूर का कब किया गया था, 1799 ईस्वी में। T से तंजौर को 1799 में, इसको भी, लेकिन इसका क्रम हो सकता है डेट जो हो, एग्जैक्ट डेट आगे पीछे हो, है ना। तो इसलिए पहले मैसूर फिर तंजौर है। फिर आप, AP आप, है ना, तो A से अवध हो गया था 1801 ईस्वी में। P से पेशवा हो गया था 1802 ईस्वी में। फिर उसके बाद जो था B से बरार के भोंसले थे 1803 ईस्वी में। इसी तरह से S से सिंधिया ये 1804 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इसका कोड बनाया। देखिए, कुछ है नहीं, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको रटिए, नहीं रटिए नहीं, बस कहीं पर आप इसको लिख लीजिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ, है ना, कहीं एक जो है पेज पे लिख करके दीवार पे चस्पा कर दीजिए या लगा दीजिए उसको। हफ्ता 10 दिन में अगर आप देख लेंगे, एक बार दिमाग में आ गया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। रटना थोड़ा इसमें, बस इसका HMT आपके बस में, बस हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा, क्वेश्चन तो आएगा, कई बार पूछा गया, आप लोग देखिए PCS में पूछा गया है ना दोस्तों। इसीलिए मैंने इसको बनाया था आप लोगों के लिए। हमने कहा शेयर किया जाए, एक बार देख लीजिए। लॉर्ड वेलेज़ली, इनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी। फिर जो सहायक संधि इनके समय में हुई थी, है ना, उनका क्रम ये था। एक और इसमें था जो है ये था, है ना, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, है ना, विलय का सिद्धांत जो था, उसके तहत राज्यों का विलय जो हुआ था, उसका क्रम जो है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी था। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमने बनाया था जो है इनके समय में जो विलय हुआ था, SSB उज्जैन। देखिए SS, है ना, SSB उज्जैन, ये देखिए ये SSB
को उज्जैन भेज दो, है ना। यूजे से उज्जैन कर दिया था। एसएसबी है ना, सशस्त्र सीमा बल नहीं होता एसएसबी फोर्स, तो एस से हमने बनाया था सतारा 1848 ईस्वी में। फिर एक एस और है, ठीक, तो उसका संभलपुर या जैतपुर, है ना, संभलपुर और जैतपुर 1849 ईस्वी में। एस बी से बघाट था, ये 1850 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। फिर यू से क्या था, उदयपुर, उदयपुर कब था, 1852 ईस्वी में। फिर जे से झांसी, झांसी कब था, 1853 ईस्वी में। एन से क्या था, एन से था नागपुर, 1854 ईस्वी में। अवध जो था वो 1856 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये मैंने बनाया था, हमने कहा शेयर करें आप लोगों से, है ना। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो विलय का सिद्धांत के तहत जो राज्यों का विलय हुआ था उनका क्रम ये है, ठीक है। एसएसबी उज्जैन, एस से सतारा, एक एस से संभलपुर जैतपुर 1849, बी से बघाट 1850, यू से उदयपुर 1852, जे से झांसी 1853, एन से नागपुर 1854 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। तो ये ठीक, और ये कुछ क्वेश्चन थे, देखिए मैंने इनका भी बनाया था, ठीक है। देखिए इसको मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों से। जैसे ये है ना एंड्रू फ्रेजर, ये ठीक, इनका मिलान करना था। एंड्रू फ्रेजर, फा से फ्रेजर है तो पा पुलिस आयोग हो जाएगा, पा के बाद फा आएगा तो ये पुलिस आयोग हो जाएगा। एंटनी मैकडोनल्ड, ए से एंटनी, ए से अकाल आयोग हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। कोलिन स्कॉट मानक्रीट, है ना, स्कॉट, एस से स्कॉट्स, सिंचाई आयोग हो जाएगा, सा से सिंचाई। थॉमस रॉबर्टसन, रा से रॉबर्टसन, आर से रेलवे आयोग, ये है ना, ये तो किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये सब हुआ था 1899 से 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो ये थे कुछ शॉर्ट ट्रिक। और देखिए दोस्तों मैं कई शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ, क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं कई बार, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ये भी, इसका भी कोई ट्रिक मैंने बताया था, कई बार ये पूछा गया, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसका भी मैं बनाया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। जैसे आशा, आ से अद्वैतवाद, सा से शंकराचार्य, फिर दम, दा से द्वैतवाद, दा से द्वैतवाद, मा से माधवाचार्य, फिर ददन, द्वैता द्वैतवाद, ना से निम्बकाचार्य हो जाएंगे। शुभ या शुभ, सा से शुद्धता द्वैतवाद, वा से वल्लभाचार्य हो जाएंगे। रबद या बदर, तो वा दा विशिष्टा द्वैतवाद, रा से रामानुजाचार्य, ठीक है दोस्तों। ये बनाया था, हमने कहा शेयर करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।